माने आप बिल्कुल दबाव मवाह में आने वाले नहीं। बुंदेला कभी दबाव में आता है क्या? आपका जो उड़न खटोला घूम रहा है तो ये कोई भी ऐसा क्षेत्र कहीं भी उतर जाता है, बिल्कुल नुक्कड़ सभाएं कर रहा, मैंने बहुत देखिए, अनुमति से उतरता है, ऐसा नहीं है। और ये लोग करते हैं बड़ी सभाएं, वो चाहते हैं भीड़ इकट्ठी करते हैं, फिर अपनी बात कहते हैं। हम भीड़ के पास पहुंच रहे हैं। ज़्यादा जोर बढ़ता है सागर लोकसभा में तो आप पे भी दबाव आएगा। बुंदेला बुंदेलखंड का है, इसी पानी में जन्मा है, इसी मातृ में जन्मा है। और बुंदेला अंग्रेजों से नहीं डरे, बुंदेला कभी मुगलों से भी नहीं डरे। मुगलों ने भी राज नहीं कर पाया बुंदेलखंड पे, ना अंग्रेजों ने राज कर पाया। हमेशा बुंदेला ने बागियों की तरह हो, चाहे शहीद की तरह हो, चाहे देशभक्त के लिए हो, हमेशा अपनी जी जान लगा के। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं। इस वक्त हम सागर के लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला के साथ हैं और ये इस वजह से इनका इंटरव्यू कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से जो जनसभाएं कर रहे हैं, हालांकि कार से भी जा रहे हैं, पैदल भी जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन जो हेलीकॉप्टर से सभाएं कर रहे हैं वो बहुत चर्चित हैं। भारतीय जनता पार्टी विचलित भी दिख रही। भाई साहब, बड़ा क्षेत्र है और मतलब सभी तरह से मेहनत करके सभी जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं आप। जी धन्यवाद द्विवेदी जी महाराज। रोज़ हम सुबह से निकल जाते हैं, रात के 1-2 बज जाते हैं और क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के घर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह नहीं पहुंच पाए, बड़ा क्षेत्र है, 5,500-6 हज़ार गाँव है लगभग हमारे क्षेत्र में। 8 विधानसभा आपको पता ही है, 3 विदिशा में, 5 यहाँ। तो कोशिश कर रहे हैं जितनी ज़्यादा पहुँच जाएँ और जनता का आशीर्वाद ले लें और कार्यकर्ताओं से मिल लें। जहाँ बूथ के कार्यकर्ता जो मेन हैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हौसला बढ़ा रहे हैं उनका। और देख रहे हैं माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और आपके बेटे को और सागर के बेटे को आशीर्वाद मिलेगा। 2 घंटे नींद ले रहे हैं, बाकी 22 घंटा काम भी चल रहा है। अब देख ली हालत, अभी जस्ट आपके सामने 1 मिनट 10 मिनट पहले उतरे हम गाड़ी से, अभी खुरई में जनसंपर्क करके आ रहे। उसके पहले थे हम शमशाबाद में थे और बीना क्षेत्र में भी थे। अब सागर में ज़्यादा जनसंपर्क करने की जगह मिलने जाना, दूसरी जगह बैठने, तो लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लगे, हमसे ज़्यादा मेहनत हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। सागर विधानसभा कर रहे हैं, हर विधानसभा पूरा कार्यकर्ता पूरी एड़ी चोटी जो लगा रहा है, ताकत से लगा हुआ है और बूथ पे गांव में लगा के कसके मेहनत कर रहा है। भाई जब लोगों से संवाद भी हो रहा है तो भाजपा की केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी, क्या परेशानी देखते हैं, क्या मुद्दे देखते हैं आप क्षेत्र में? देखिए, 28 साल से यहाँ से भाजपा का सांसद है, वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर बार चेहरा चेंज कर लेते हैं और बार बार चेहरा चेंज करने से आदमी अपनी शिकायत तो करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा हटा दिया हमने, दूसरा कर दिया है। लेकिन ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी है। ये जनता समझ गई कि अब झूठ कितनी बार बोलेंगे आप, कितना बहला फुसलाएंगे। तो कोई झूठ के आधार पर एक बार चुनाव जीत दिया, 2 बार जीत दिया, 6 बार जीत चुके हैं, तो अब उनका मन उब चुका है जनता का। उन्होंने देख लिया झूठ बोलते हैं, हमारा वोट ले लेते हैं। अभी हाल ही में चुनाव विधानसभा के 2023 में उन्होंने देखा कि 3,000 रुपये की बात की थी महिलाओं को देने की, 1,200 रुपये की सुई अटक गई है। और हमारी पार्टी दूसरी तरफ बोल रही है कि हम 1 लाख रुपये साल का देंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलती है, कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है वो निभाती है। और भारतीय जनता पार्टी के वादे कुछ झूठे होते हैं, कुछ नहीं करते। बुंदेलखंड में 2 वोट बहुत महत्वपूर्ण है, एक किसान और दूसरा मजदूर। मजदूर पलायन कर रहा है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, और किसान जो है, देखिए किसान की बात आई है तो किसान के लिए कांग्रेस पार्टी ने कहा है सरकार बनते ही सबसे पहले किसान का कर्जा माफ़ करेंगे, MSP लागू करें, उचित दाम मिलेगा उनको, और फसल बीमा जो आपका नुकसान हो जाता है फसल का, तो उसका बीमा कराएंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। और उन्होंने कहा था 2731 रुपये धान और गेहूँ देंगे, वो झूठ बोला उन्होंने। तो अब कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है, किसानों के प्रति ये है। और मजदूरों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि प्रतिदिन मनरेगा के तहत 400 रुपये प्रतिदिन हर मजदूर को दिया जाएगा। तो आप मजदूरी करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको गाँव में आपको काम मिलेगा। और दूसरा, बेरोजगारी शिक्षित हुआ है, उनको काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, काम मिल नहीं रहा है, तो भटक के फिर वापस घर आ जाते हैं। तो माँ बाप भी देखते हैं हमारा बेटा घर में काम नहीं है, बेचारा घर बैठा है, तो वो भी परेशान हो गए हैं। तो जब तक झूठ बोलेंगे तो 2 करोड़ हर साल युवाओं को जॉब के लिए कहा था उन्होंने, तो हमें लगता नहीं कि अपने सागर जिले में कहीं दिख रहा है कि जिनको जॉब दिया है उन्होंने, तो महीना कहाँ दे रहे हैं वो लोग। तो अब लग रहा है कि जनता ने इसे पलायन का मामला अपने खासकर बुंदेलखंड सागर जिले में बहुत है, बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, काम करने जाते हैं। तो युवाओं के लिए 8,500 रुपये महीने का देंगे कांग्रेस पार्टी। साथ साथ हम भी कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार मिले। और बीना रिफाइनरी हमारे जो सांसद जी, पूर्व सांसद जी बगल में बैठे हैं, ये बीना रिफाइनरी लाए थे, वो इस मकसद से लाए थे कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले।
उसने सोचा था 95% रोजगार यहाँ के लोगों को मिले, 5% बाहर के लोगों को मिले। अब उल्टा हो गया, 90% लोग बाहर के आदमी यहाँ काम करने आ रहे हैं, बुंदेलखंड के आदमी को सिर्फ 5% लोगों को मौका मिल रहा है। लेकिन हमारी कोशिश यही होगी अगली बार भगवान ने की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से, जनता ने मौका दिया तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर काम दिलाने की कोशिश करेंगे। आपका जो उड़न खटोला घूम रहा है, तो ये कोई भी ऐसा क्षेत्र कहीं भी उतर जाता है, बिल्कुल नुक्कड़ सभाएं कर रहा है। मैंने बहुत ये उम्मीद नहीं की थी भाजपा ने कि इस कदर आप जो प्रचार प्रसार करें। देखिए अनुमति से उतरता है, ऐसा नहीं है। और ये लोग करते हैं बड़ी सभाएं, वो चाहते हैं भीड़ इकट्ठी करते हैं, फिर अपनी बात कहते हैं। हम भीड़ के पास पहुंच रहे हैं, हम जनता के पास पहुंच रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं के पास पहुंच रहे हैं, हम जमीन पे पहुंच रहे हैं, अपने गांव में पहुंच रहे हैं। हम कभी बड़ी भीड़ में नहीं जा रहे हैं। हम नुक्कड़ सभा का नाम दिया है। नुक्कड़ सभा चाहे 1 आदमी हो, चाहे 100 आदमी हो, चाहे 1000 आदमी हो, हम हर आदमी से मिल रहे हैं। और खासकर अपने बूथ के एजेंटों से मिल रहे हैं, मंडल अध्यक्ष से मिल रहे हैं, और हमारे बूथ के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष सबसे मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं। सबको हौसला बढ़ा रहे हैं और जनता के पास अपनी बात रख रहे हैं। और कांग्रेस की जो उपलब्धियाँ हैं और कांग्रेस की जो गारंटी है वो जनता के पास पहुँचा रहे हैं। आदिवासी और खासकर हम दलित वोट की अगर बात करें, तो वो जो 400 पार जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, 400 पार मोदी ने इसलिए कहा कि वो संविधान बदल देंगी, और ये बात बिल्कुल मतलब लोगों के घर देखिए 400 पार तो एक नैरेटिव बना दिया उन्होंने, एक माहौल बनाने के लिए उन्होंने कोशिश की है। 400 पार तो 400 पे सीटें ही नहीं लड़ रही बीजेपी, पहली बात तो है। अगर 400 पार इसलिए बोल दिया है कि हमें लगता है कि 400 पार डीजल रेट हो जाएगा, 400 पार पेट्रोल रेट हो जाएगा, बच्चों की स्कूलों की फ़ीस बहुत महंगी हो जाएगी, बच्चों की यूनिफॉर्म बहुत महंगी हो जाएगी, कपड़े सिलवाने में दिक्कत आनी है, और दवाइयाँ दारू महंगी हो जाएगी। आपको देखिए इतनी महंगी चीज़ होने वाली है, खाना पीना में दुभर हो जाएगा, हर चीज़ महंगी होने वाली है, इसलिए 400 पार बोल रहा है। 400 पार तो भूल जाएं, जनता भी समझ चुकी है झूठ है। और 400 पार के बाद ये सोच रहे हैं कि संविधान चेंज कर दें, लोकतंत्र खत्म कर दें, क्योंकि चाहते हैं कि 2029 में वोट डालने का अधिकार भी आपसे छीन लें, इसलिए 400 पार का नारा दे रहे हैं वो। लेकिन जनता समझ गई है, और जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इनने भी ठान लिया है कि देश को बचाना है तो हर कांग्रेसी को आगे आना पड़ेगा। बेरोजगारी और महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दे उठा नहीं रहे। इनकी जब गारंटी थी, मोदी जी ने की गारंटी थी जब पिछले चुनाव में 10 साल पहले कि महंगाई कम करेंगे, महिलाओं पर जो अत्याचार होगा वो कम करेंगे, बेरोजगारी घटाएंगे, काला धन वापस लाएंगे। काला धन तो वापस आया नहीं, सफ़ेद धन बल्कि और लोग यहाँ से लेके चले गए। और 15 लाख की बात की थी, 15 लाख पहुँचाएंगे, सब झूठ है। महंगाई तो कम कहाँ और बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इन्फ्लेशन तो और बढ़ता ही जा रहा है, कंट्रोल का काम ही नहीं है। कंट्रोल कहाँ कर रहे हैं, वो तो दूसरा मुद्दा ले आते कोई ना कोई, अलग अलग बात करने लगते हैं कि 2027 में ऐसा करेंगे, 2048 में ऐसा करेंगे, 2038 में ऐसा करेंगे। और यार 2024 में क्या कर रहे हो और पिछले 10 साल में आपने क्या किया है वो बताओ जनता को। वो बात ही नहीं करते। आप अगर सवाल पूछोगे तो कहते हैं देशद्रोही हो, तो देशभक्त हो ही नहीं है। अगर आपने पूछा भ्रष्टाचार की बात करो, करप्शन कितना बढ़ गया आपको सब पता ही है, पूरी दुनिया को पता है, देश को पता है, और दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है कि करप्शन सबसे ज़्यादा इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब करप्शन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और हर चीज़ पर जनता के सामने आ रही है। जीएसटी से व्यापारी परेशान है, हर वक्त परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, पलायन बढ़ता जा रहा है यहाँ से। तो जनता, युवा भी समझ गए हैं, क्योंकि युवाओं के हाथ में काम नहीं है। कई जगह तो हमने देखा है कि कई युवा जिसके पास काम नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, जिनने बहुत मेहनत की है, पढ़ाई की है, लेकिन जॉब नहीं मिलती तो निराश हो जाते, तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, कोई नेगेटिव मतलब कोई भी मीडिया दिखाने तैयार ही नहीं है। तो अब आदमी समझ चुका है कि इनको हटाने में ही देश की भलाई है और जनता की भलाई है और क्षेत्र की भलाई, खासकर बुंदेलखंड जो पिछड़ा है। तो इन्होंने जैसे मान लीजिए 28 सालों से भाजपा का सांसद रहा है, तो उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या किया, एक आध उपलब्धि गिना दें। हमारी तो उपलब्धि थी कांग्रेस में कि बिना रिफाइनरी रहे। इन्होंने हरी सिंह जी को भारत दिलाना चाहिए था, गौर साहब को वो नहीं दी, कोशिश ही नहीं की। यहाँ पढ़ाई के अच्छे साधन होना चाहिए थी, वो कोशिश नहीं की। इन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की यहाँ अच्छे अस्पताल खुलें, अच्छे डॉक्टर आएँ, कोई कोशिश नहीं की। बल्कि इनके पास सरकारें थी, मध्य प्रदेश में सरकार थी और केंद्र सरकार थी, तो एम्स खोलना चाहिए था, नहीं खोला। डबल इंजन की सरकार, अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश भी, मध्य प्रदेश और बगल में उत्तर प्रदेश लगा, और मध्य प्रदेश और देश में ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन का कुछ दिख रहा है, कुछ रिजल्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो रिजल्ट के लिए आपको क्या जनप्रतिनिधि अच्छा चुनना पड़ेगा। ये लोग जो चुनाव लड़ते हैं ऊपर की दम पर लड़ रहे हैं, जनता की दम पर लड़ो, अपनी काबिलियत की दम पर लड़ो, अपने टैलेंट की दम पर लड़ो, अपनी योग्यता की दम पर लड़ो। आप अपने लोगों के लिए कुछ कर सकते हो, वो भावना से आओ, अपनी उपलब्धि गिनाओ, अपनी गिनतियाँ गिनाओ कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये बात करो, पुरानी बातें मत करो। आप 24 में क्या करेंगे इस पर बात करो। इंदौर का प्रत्याशी आपका आज भी डोल कर गया है। देखिए दबाव की राजनीति चल रही है, डंडा चल रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, ये सबको पता है। लेकिन उससे मैसेज ये आ रहा है कि आपने
जबरदस्ती उसका पर्चा वापस करवाया है। तो देश में जनता का क्या माहौल है? डेमोक्रेसी खतरे में है ना, लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा तो अंग्रेजी के शासन में नहीं हुआ, कभी कांग्रेस के शासन में नहीं हुआ, कभी हम लोग की सरकार ने भी ऐसा कभी नहीं किया, और अंग्रेजों ने कभी ऐसा नहीं किया, किसी शासन में ऐसा नहीं हुआ। तो पहली बार सुनने आ रहा है कि ऐसा हो रहा है। डेमोक्रेसी खतरे में है, इसको बचाना है तो 7 मई को सागर लोकसभा में कांग्रेस को जिताना है। ये डेमोक्रेसी कंट्रोल होगी और सरकार बनानी है, गठबंधन सरकार बनती है केंद्र में, तभी ये सब सुरक्षित रहेगा। भाई साहब, अगर ज़्यादा जोर बढ़ता है सागर लोकसभा में तो आप पे भी दबाव आएगा? बुंदेला बुंदेलखंड का है, इसी पानी में जन्मा है, इसी माटी में जन्मा है। और बुंदेला अंग्रेजों से नहीं डरे, बुंदेला कभी मुगलों से भी नहीं डरे। मुगलों ने भी राज नहीं कर पाया बुंदेलखंड पे, ना अंग्रेजों ने राज कर पाया। हमेशा बुंदेलाओं ने बागियों की तरह हो, चाहे शहीद की तरह हो, चाहे देशभक्त के लिए हो, हमेशा अपनी जी जान लगा के अपनी लड़ाई लड़ी और लोकतंत्र की रक्षा की, और महिलाओं की रक्षा की, आप सम्मान की रक्षा की, हर वर्ग की रक्षा की, बुंदेल की लड़ाई लड़ी। और आज भी बुंदेलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, बुंदेल की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और खासकर आपको याद होगा जब बुंदेलखंड पर संकट आया था, जब महाराज 7 साल थे हमारे महाराज ओरछा के बाद, तब उन्होंने ब्राह्मणों से मदद मांगी थी। एक बार याद आपको होगा, जब मराठे लोग आए थे तो उन्होंने कहा था बुंदेलाओं की इज्जत खतरे में है, बुंदेलाओं की इज्जत खतरे में, तो मराठों ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने आके उनकी मदद की थी, उनकी रक्षा की थी। आज भी गुड्डू राजा ब्राह्मणों से मदद मांगता है, उनकी रक्षा करने की जरूरत है। आप लोगों को ब्राह्मणों की मदद मिल रही? आशीर्वाद मिल रहा है, मदद नहीं मिल रही, आशीर्वाद मिल रहा है, और भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जी जी, मैंने आप बिल्कुल दबाव मवाह में आने वाले नहीं। बुंदेला कभी दबाव में आता है क्या? ये गुड्डू राजा बुंदेला थे, चंद्रभूषण सिंह बुंदेला। मैं फिर कहूँगा कि जनता का अगर भरपूर स्नेह और मोहब्बत मिलती है, जनता का अगर लगातार कांग्रेस को सपोर्ट मिलता है, तो एक बात ज़रूर है, कितना ही कुछ लहर हो, कुछ भी बातचीत हो, मोदी की कैसी भी बातचीत हो, लेकिन अगर जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देती, तो किसी ने बड़ा खूब कहा है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, एसी, नॉन एसी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH 44, बामौरा, सागर, मध्य प्रदेश। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा, सागर। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड वार के साथ एसी, लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।